ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज भगवान सूर्यदेव का आदित्य स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र और भगवान सूर्य का कवच का पाठ सभी मेरे परम मित्र स्नेही इसको श्रवण करेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग नित्य देखते हैं, सुनते हैं। कहीं न कहीं परमात्मा किसी न किसी रूप में हर भक्त की कामना पूर्ति करता है। मेरे मित्रों से अनुरोध है कि हम जिस प्रकार अन्य कर्म करते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े भक्ति से, भाव से, उसी प्रकार हमें हर स्तुति बड़े ध्यान और मन से दिल लगाकर इसको श्रवण करना चाहिए, तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मेरे परम स्नेही मित्रों से मेरा अनुरोध है कि ध्यान लगाकर अंत तक इसको अवश्य श्रवण करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। ओम गणेशूर्य देवाय नमः। आदित्य स्तोत्रम। ओम अस्य श्री आदित्य स्तोत्रस्य अंगिरस ऋषि त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्य प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् पीड़ा च दुस्सहा राजन् जायते सततं नृणां। पीड़ानाशाय राजेन्द्र नामानि शृणु भास्वतः। सूर्यादीनां च सर्वेषां पीड़ा नश्यति शृण्वतः। आदित्यः सविता सूर्यः पूषार्कः शीघ्रगो रविः। भगवत्स्त्वष्टार्यमाहंसो हेलिस्तेजो निधिर्हरिः। दीननाथो दिनकरः सप्तसप्ति प्रभाकरः। विभावसुरवेदकृता वेदांगो वेदवाहनः। हरिदस्व कालवक्त्रः कर्मसाक्षी जगत्पतिः। पद्मिनी बोधगो भानुर्भास्करः करुणाकरः। द्वादशात्मा विश्वकर्मा लोहितांगस्तनमोनुदः। जगन्नाथो अरविन्दाक्ष कालात्मा कश्यपात्मजः। भूताश्रयो ग्रहपतिः सर्वलोक नमस्कृतः। जपाकुसुम संकासो भास्वान्दितिनन्दनः। ध्वान्तेव सिंह सर्वात्मा लोकनेत्रो विकर्तनः। मार्तण्डो मिहिरः सुषस्पनो लोकदापनः। जगत्कर्ता जगत्साक्षी शनैश्वर पिता जयः। सहस्ररश्मिस्तरणैः भगवान् भक्तवत्सलः। विश्वानादिदेवस्य देवदेवो दिवाकरः। धन्वन्त्री विरहादिहर्ता दद्रुकुष्ठविनाशकः। चराचरात्मा मैत्रेयो अमितो विष्णुर्विकर्तनः। लोकशोकाभर्ता च कमलाकरात्मभो। नारायणो महादेव रुद्रः पुरुष ईश्वरः। जीवात्मा परमात्मा च सूक्ष्मात्मा सरतोमुखः। इन्द्रो नलो यमश्चैव नैर्गतो वर्णो नीलः। सिद्ध ईशानेन्दुश्च भौमः सौम्यो गुरुर्कविः। सौरेर्विदुन्दुदः केतुः कालः कालात्मको विभुः। सर्वदेवमयो देवः कृष्णः कामप्रदायकः। य एतर्नां वीरमृत्यो भक्त्या स्तौति दिवाकरं। सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः। पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते स नरः संशयः। रविवारे पठेद्यस्तु नामान्येतानि भास्वतः। पीडाशान्तिर्भवेतस्य ग्रहाणां च विशेषतः। सद्यः सुखमवाप्नोति चायुर्दीर्घं च निरोजमं। भविष्यपुराणान्तर्गतादित्य स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार भगवान सूर्य का कवच श्रवण करें। सूर्य कवचम। श्री सूर्युवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम। त्रैलोक्यमंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम।
यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानां दीपो भवत् पठनाद्वारणाद् विष्णुः सर्वेषां बालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे ऐश्वर्यवाप्तवान् कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुपुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यसारोग्यमोक्षे च विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणो मे शिरः पातु गृह्ण्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यानन्द्वयद्वय आदित्य कर्णयुग्मकं ह्रीङ्बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रदः एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकृतिः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः शीर्षादिपात् पर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणि स्मृतः श्रीपदं कान्दितं नित्यं धनारोग्यवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं त्रिसंयम्यः पठे नित्यम् आरोगी बलवान् भवेत् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् बहुना किमिहोक्तेन यद्जन्मनसि वर्तते ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः भुजबद्धे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमेः दुलादेव प्लायन्ते तस्य संकीर्तनादपि त्रैलोहमध्यकं कृत्वा धारे दक्षिणे करे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारेद साधक श्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं शाम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाविदं शिखायामत्वा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि जय जय श्री ब्रह्मयामलान्तर्गत त्रैलोक्यमङ्गल सूर्यकवचं सम्पूर्णम् अस्य श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम् ॐ अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्य अगस्त्यऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मादेवता विद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्यां ब्रवीरामगस्त्यो भगवान् स्थिता राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् ऋण्वत्स समरे विजयस्ये आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजस्व यस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको एष तेजस्वी रश्मिभावनः एक देवासुरगो गणालोकान् पादुकवस्तिभिः एक ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो वैपाम्पतिः पितरो वस्वसाद्या अश्विनो मरुतो मनोः वायुर्निः प्रजाः प्राणितो कृता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवस्तिमान् स्वर्णशद्दशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरितस्व सहचार्चे सप्तसप्ते मरीचिमान् तिमिरोधमतनः शम्भो स्त्वष्टामातन्नुको अंशुमान् हिरण्यगर्भ शिस्तत्पनो अस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्र शङ्करनाशनः व्योमनाथस्तमो वेदी ऋग्यजुषाम्बारगः धनवृष्टिर्पां मित्रो विन्ध्यवितिलभङ्गमः आतपे मण्डली मृत्युः पिङ्गल सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेज रक्तः सर्वभूद्भवः नक्षत्रग्रहतारणां दिवो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मने नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दीनाधिपते नमः जयाय जय भद्राय हृस्वाय नमो नमः सहस्रांशो
आदित्याय नमो नमः। नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मोशानच्युतेशाय शूराय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय पूषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पते नमः। तप्सामी करावाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचे लोकसाक्षिणे नाशते जुवे भूतं तमेव सृजते प्रभुः। भायते स्तवस्ते स वर्कस्ते गवस्तिभिः एक सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः। एक चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च कृतश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः। येन मां वत्सुवृक्षेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तिनपुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। पूजस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणितं जगत्वा युद्धेषु विजयस्य अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि। एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगाम सदा गतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा। धारयामास प्रीतो राघवः प्रीतात्मान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परं हर्षमाप्नुवान्। स्थिरात्मशुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य ज्येष्ठात्मा जया युद्धार्थं सम्पागमत्। सर्वयत्नेन महता भृतस्तस्य पदे भवत्। अथ रविर्वद् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्य सुरगणमद्गतो वचस्त्रेति। ओम जय जय श्री वाल्मीकि रामायण अंतर्गत श्री अगस्त ऋषि आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम्। आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, मार्तंडाय नमः, सविताय नमः, खगाय नमः, पूषाय नमः, रव्ये नमः, मित्राय नमः, अरुणाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। भगवान सूर्य की इस प्रकार से स्तुति करने के पश्चात भगवान को अर्घ्य दें। नित्य उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें। इन स्तुतियों को सुने तो घर में मंगल ही मंगल होता है। जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए तत्पर रावण को देखकर युद्ध से थके और चिंतित श्री रामचंद्र के युद्ध को देखने की इच्छा से देवताओं के साथ आए हुए अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, हे महाभाव राम, प्राचीन रहस्य को सुनो। हे वत्स, जिससे तुम इस युद्ध में विजय को प्राप्त करोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र बड़ा ही पवित्र और सारे शत्रुओं के नाश करने वाला है। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से अक्षय फल तथा परम कल्याणकारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंगल करने वाला है, सारे पापों का नाश करने वाला है, चिंताओं और शोकादि का नाश कर उत्तम स्वास्थ्य आयु बढ़ाने वाला है। किरण समूह से उज्जवल भुवनों लोकों के स्वामी देवता और असुरों के द्वारा पूजित भास्कर सूर्य भगवान विवस्वान का उदय होते समय पूजन करो। ये समस्त देवों की आत्मा है। यह अपनी किरणों से सबकी रक्षा करते हैं। यह तेजस्वी देवों या असुरों तथा समस्त लोगों की अपनी किरणों से रक्षा करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र इंद्र धनद कुबेर काल यम सोम जल के स्वामी वरुण पितर अष्टवसु साध्या दोनों अश्विनी कुमार वायु मनु वायु वहन्य अग्नि प्रजागण पंच प्राण ऋतुकर्ता और प्रभाकर हैं। ये आदित्य के पुत्र हैं। सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान रश्मि युक्त स्वर्णाभ भानु स्वर्णरेता दिवाकर हरिदस्व हरे घोड़े से सुशोभित हैं। सहस्राची सप्तशक्ति 7 घोड़े वाले रथ पर सवार मरीचिमान किरणों से युक्त अज्ञानांधकार के नाश करने वाले शंभु कल्याणकारी भक्तों के अनर्थों का नाश करने वाले ब्रह्मांड को चेतना देने वाले और अंशुधारी हैं। हे हिरण्यगर्भ शिशिर ऋतु में तपन गर्मी प्रदान करने वाले दिन बनाने वाले रवि अग्निगर्भ अदिति के पुत्र शंख शिशिर के नाशक हैं। ये आकाश के स्वामी हैं, अज्ञान के नाशक हैं।
ऋग यजु सामवेद के ज्ञाता है, वृष्टिकारक है, जल के मित्र हैं, विंध्याचल के घने मार्गों में चलने वाले हैं, ये प्रकाश के प्रमुख भंडार। मृत्यु पीले वर्ण वाले, सबके ताप को नष्ट करने वाले, त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वव्यापक, महातेजस्वी, रक्त वर्ण वाले, सभी कार्यों के उत्पत्ति कारक हैं। ये नक्षत्र ग्रह तारागणों के स्वामी हैं। विश्व सकल वस्तुओं के उत्पादक हैं, तेजोमय, वस्तुओं को भी तेज प्रदान करने वाले। ऐसे 12 मासूम के 12 आदित्यों को प्रणाम है। पूर्व दिशा के उदयाचल और पश्चिम दिशा के अस्ताचल को प्रणाम है। संसार के प्रकाश पुंज जो प्रकाश देते हैं, विश्व के स्वामी दिनधिपति को प्रणाम है। सभी प्रकार के जयदाता, समस्त लोकों की विजय से प्राप्त हरित वर्ण के घोड़ों से संयुक्त रथ पर सवार सहस्त्रांश आदित्य को प्रणाम है। उग्र रूपधारी वीर सारंग सूर्यदेव को प्रणाम है। कमल को खिलाने वाले प्रचंड उग्र बल संपन्न को प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु शिव के मूर्ति रूप सूर्य को नमस्कार है। देवों के ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार है। सभी के नाश करने वाले रौद्र रूपधारी सूर्य को प्रणाम है। तम अज्ञान रूपी जड़ता व शीत का निवारण करने वाले, शत्रुओं के नाश करने वाले, सकल संसार के सार तत्व, कृतज्ञों के नाशक, ज्योति जगत को प्रकाशित करने वालों के स्वामी भगवान सूर्य को हमारा नमस्कार है। तपे हुए स्वर्ण के समान आभा वाले, विश्व का पालन करने वाले, अंधकार का हरण करने वाले, दीप्तिमान लोक साक्षी सूर्य को नमस्कार है। हे भगवान सूर्य, अपनी किरणों से ही प्राणी मात्र का नाश, सृजन, रचना और पालन पोषण करता है, उत्ताप और वर्षा कराता है। प्राणियों के सो जाने पर भी ये जागते रहते हैं। सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। ये अग्निहोत्र और अग्निहोत्रियों को फल प्रदान करने वाले देवतागण, यज्ञ और यज्ञों के फल तथा इस संसार में जितने कार्य हैं उन सब के स्वामी भगवान आदित्य हैं। हे राघव, घोर संकट उपस्थित होने पर या वन में भी भय के समय इनके स्मरण करने से कोई भी पुरुष दुखी नहीं होता है। देव देव जगतपति आदित्य की पूजा एकाग्रचित होकर करो। इसके 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय मिलेगी। हे महाभाव श्री राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य ऋषि जिस प्रकार से रणभूमि में आए थे उसी प्रकार लौट गए। इस आदित्य हृदय को सुनकर महातेजस्वी श्री राम शोक चिंता से मुक्त हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध अंतःकरण होकर आदित्य का ध्यान कर आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया। भगवान सूर्य की ओर देखकर आदित्य हृदय का पाठ करके श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात 3 बार आचमन करके पवित्र हुए और रावण को देखकर विजय की इच्छा से धनुष लेकर पराक्रमी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न मन से उसकी ओर आए। वे सभी प्रकार से उसका वध करने को तत्पर हुए। देवताओं के मध्य में उपस्थित सूर्य ने निश्चरपति रावण का अंत जानकर प्रसन्न मन से राम को देखकर उनको कहा कि अब शीघ्रता करो। जय श्री राम, जय सूर्य नारायण भगवान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज भगवान सूर्यदेव का आदित्य स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र और भगवान सूर्य का कवच का पाठ सभी मेरे परम मित्र स्नेही इसको श्रवण करेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग नित्य देखते हैं, सुनते हैं। कहीं न कहीं परमात्मा किसी न किसी रूप में हर भक्त की कामना पूर्ति करता है। मेरे मित्रों से अनुरोध है कि हम जिस प्रकार अन्य कर्म करते हैं बड़े ध्यान से, बड़े भक्ति से, भाव से, उसी प्रकार हमें हर स्तुति बड़े ध्यान और मन से दिल लगाकर इसको श्रवण करना चाहिए। तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है
मेरे परम स्नेही मित्रों से मेरा अनुरोध है कि ध्यान लगाकर अंत तक इसको अवश्य श्रवण करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। ओम गणेशूर्य देवाय नमः। आदित्य स्तोत्रम। ओम अस्य श्री आदित्य स्तोत्रस्य अंगिरस ऋषि त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्य प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् पीड़ा च दुस्सहाराजन् जायते सततं नृणां। पीडानाशाय राजेन्द्र नामानि शृणु भास्वतः। सूर्यादीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति शृण्वतः। आदित्यः सविता सूर्यः पूषार्कः शीघ्रगो रविः। भगवत्स्त्वष्टार्यमाहंसो हेलिस्तेजो निधिर्हरिः। दीननाथो दिनकरः सप्तसप्ति प्रभाकरः। विभावसुरवेदकृता वेदांगो वेदवाहनः। हरिदस्व कालवक्त्रः कर्मसाक्षी जगत्पतिः। पद्मिनी बोधगो भानुर्भास्करः करुणाकरः। द्वादशात्मा विश्वकर्मा लोहितांगस्तनमोनुदः। जगन्नाथो अरविन्दाक्ष कालात्मा कश्यपात्मजः। भूताश्रयो ग्रहपतिः सर्वलोकनमस्कृतः। जपाकुसुम संकासो भास्वान्दितिनन्दनः। ध्वान्तेव सिंह सर्वात्मा लोकनेत्रो विकर्तनः। मार्तण्डो मिहिरः सुसस्पनो लोकतापनः। जगत्कर्ता जगत्साक्षी शनैश्वर पिता जयः। सहस्ररश्मिस्तरणैः भगवान् भक्तवत्सलः। विश्वानादिदेवस्य देवदेवो दिवाकरः। धन्वन्त्री विरहादिहर्ता दद्रुकुष्ठविनाशकः। चराचरात्मा मैत्रेयो अमितो विष्णुर्विकर्तनः। लोकशोकापर्ता च कमलाकरात्मभो। नारायणो महादेव रुद्रः पुरुष ईश्वरः। जीवात्मा परमात्मा च सूक्ष्मात्मा सरतोमुखः। इंद्रो नलो यमश्चैव नैर्गतो वर्णो नीलः। सिद्ध ईशानेन्दुश्च भौमः सौम्यो गुरुर्कविः। सौरेर्विदुन्दुदः केतुः कालः कालात्मको विभो। सर्वदेवमयो देवः कृष्णः कामप्रदायकः। य एतैर्नाम्भिर्मृत्यो भक्त्या स्तौति दिवाकरं। सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः। पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते स नरः संशयः। रविवारे पठेद्यस्तु नामान्येतानि भास्वतः। पीडाशान्तिर्भवेतस्य ग्रहाणां च विशेषतः। सद्यः सुखमवाप्नोति चायुर्दीर्घं च निरोजमं। भविष्यपुराणान्तर्गतादित्य स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार भगवान सूर्य का कवच श्रवण करें। सूर्य कवचम श्री सूर्युवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम। त्रैलोक्यमंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम। यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणनागणानां दीपोऽभवत्। पठनाद्वारणाद् विष्णुः सर्वेषां बालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वे ऐश्वर्यवाप्तवान्। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुपुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षे च विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणो मे शिरः पातु गृह्ण्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यानन्द्वयद्वय आदित्य कर्णयुग्मकम्। ह्रीङ्बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रदः। एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकृतिः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। शीर्षादिपात्पर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणि स्मृतः। श्रीपदं कान्दितं नित्यं धनारोग्यवर्धनम्। इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोगी बलवान् भवेत्। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं
तत्सर्वं भवेतस्य कवचस्य च धारणात् बहुना किमिहोक्तेन यज्जन्मनसि वर्तते। ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः भुजबद्धे समालिक्य रोचना गुरुकुङ्कुमेः दुलादेव प्लायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। त्रैलोहमध्यकं कृत्वा धारे दक्षिणे करे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारेद साधक श्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं शाम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाविदं शिखायामत्वा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। जय जय श्री ब्रह्मयामलान्तर्गत त्रैलोक्यमङ्गल सूर्यकवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्। ओम अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्य अगस्त्यऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्यां ब्रवीदाम् अगस्त्यो भगवान् स्थिता राम राम महाबाहो शृणु वैयं सनातनं येन सर्वान् ऋण्वत्स समरे विजयस्ये। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजस्व यशवन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको एष तेजस्वी रश्मिभावनः एक देवासुरगो गणालोकान् पादुकवस्तिभिः एक ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो वैपाम्पतिः पितरो वस्वसाद्या अश्विनो मरुतो मनोः वायुर्निः प्रजाः प्राणितो कृता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवस्तिमान् स्वर्णशद्दशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरितस्व सहचार्ये सप्तसप्ते मरीचिमान् तिमिरोधमतनः शम्भो स्त्वष्टामाकन्दुकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भ शिशुत्पन्नो अस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खनाशनः व्योमनाथस्तमो वेदी ऋग्यजुषाम्बारकः धनवृष्टिर्पां मित्रो विन्ध्यवितिलभङ्गमः आतपे मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभूद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां दिवो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मने नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दीनाधिपते नमः जयाय जय भद्राय हृस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मोशानच्युतेशाय शूराय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय पूषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय सतुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पते नमः तप्सामि करावाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचे लोकसाक्षिणे नाशते जुवे भूतं तमेव सृजते प्रभुः भायते स्तवस्ते स वर्खस्ते गवस्तिभिः एक सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एक जैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च कृतश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः येन मां वसुवृक्षेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तिनपुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जगत्वा युद्धेषु विजयस्य अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगाम सदागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास प्रीतो राघवः प्रीतात्मान् आदित्य
आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परं हर्षमाप्नुवान् तिरात्मशुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य ज्येष्ठात्मा जया युद्धार्थं सम्पागमत् सर्वयत्नेन महता भृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविर्वद् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्य सुरगणमद्गतो वचस्त्रेति। ओम जय जय श्री वाल्मीकि रामायण अंतर्गत श्री अगस्त ऋषि आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, मार्तंडाय नमः, सविताय नमः, खगाय नमः, पूषाय नमः, रव्ये नमः, मित्राय नमः, अरुणाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। भगवान सूर्य की इस प्रकार से स्तुति करने के पश्चात भगवान को अर्घ्य दें, नित्य उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, इन स्तुतियों को सुने तो घर में मंगल ही मंगल होता है। जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए तत्पर रावण को देखकर युद्ध से थके और चिंतित श्री रामचंद्र के युद्ध को देखने की इच्छा से देवताओं के साथ आए हुए अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, हे महाबाहो राम, प्राचीन रहस्य को सुनो, हे वत्स, जिससे तुम इस युद्ध में विजय को प्राप्त करोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र बड़ा ही पवित्र और सारे शत्रुओं के नाश करने वाला है। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से अक्षय फल तथा परम कल्याणकारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंगल करने वाला है, सारे पापों का नाश करने वाला है, चिंताओं और शोकादि का नाश कर उत्तम स्वास्थ्य आयु बढ़ाने वाला है। किरण समूह से उज्जवल भुवनों लोकों के स्वामी देवता और असुरों के द्वारा पूजित भास्कर सूर्य भगवान विवस्वान का उदय होते समय पूजन करो। ये समस्त देवों की आत्मा है, यह अपनी किरणों से सबकी रक्षा करते हैं। यह तेजस्वी देवों या असुरों तथा समस्त लोगों की अपनी किरणों से रक्षा करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र इंद्र धनद कुबेर काल यम सोम जल के स्वामी वरुण पितर अष्टवसु साध्या दोनों अश्विनी कुमार वायु मनु वायु वहन्य अग्नि प्रजागण पंच प्राण ऋतुकर्ता और प्रभाकर हैं। ये आदित्य के पुत्र हैं। सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान रश्मि युक्त स्वर्णाभ भानु स्वर्णरेता दिवाकर हरिदस्व हरे घोड़े से सुशोभित हैं। सहस्राची सप्तशक्ति 7 घोड़े वाले रथ पर सवार मरीचिमान किरणों से युक्त अज्ञानांधकार के नाश करने वाले शंभु कल्याणकारी भक्तों के अनर्थों का नाश करने वाले ब्रह्मांड को चेतना देने वाले और अंशुधारी हैं। हे हिरण्यगर्भ शिशिर ऋतु में तपन गर्मी प्रदान करने वाले दिन बनाने वाले रवि अग्निगर्भ अदिति के पुत्र शंख शिशिर के नाशक हैं। ये आकाश के स्वामी हैं, अज्ञान के नाशक हैं। ऋग यजु सामवेद के ज्ञाता है, वृष्टिकारक है, जल के मित्र हैं, विंध्याचल के घने मार्गों में चलने वाले हैं। ये प्रकाश के प्रमुख भंडार मृत्यु पीले वर्ण वाले सबके ताप को नष्ट करने वाले त्रिकालदर्शी विश्व सर्वव्यापक महातेजस्वी रक्त वर्ण वाले सभी कार्यों के उत्पत्ति कारक हैं। ये नक्षत्र ग्रह तारागणों के स्वामी हैं। विश्व सकल वस्तुओं के उत्पादक हैं। तेजोमय वस्तुओं को भी तेज प्रदान करने वाले ऐसे 12 मासूम के 12 आदित्यों को प्रणाम है। पूर्व दिशा के उदयाचल और पश्चिम दिशा के अस्ताचल को प्रणाम है। संसार के प्रकाश पुंज जो प्रकाश देते हैं विश्व के स्वामी दिनधिपति को प्रणाम है। सभी प्रकार के जयदाता समस्त लोकों की विजय से प्राप्त हरित वर्ण के घोड़ों से संयुक्त रथ पर सवार सहस्त्रांश आदित्य को प्रणाम है। उग्र रूपधारी वीर सारंग सूर्यदेव को प्रणाम है। कमल को खिलाने वाले प्रचंड उग्र बल संपन्न को प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु शिव के मूर्ति रूप सूर्य को नमस्कार है। देवों के ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार है। सभी के नाश करने वाले रौद्र रूपधारी सूर्य को प्रणाम है। तम
अज्ञान रूपी जड़ता वो शीत का निवारण करने वाले, शत्रुओं के नाश करने वाले, सकल संसार के सार तत्व, कृतज्ञों के नाशक, ज्योति जगत को प्रकाशित करने वालों के स्वामी भगवान सूर्य को हमारा नमस्कार है। तपे हुए स्वर्ण के समान आभा वाले, विश्व का पालन करने वाले, अंधकार का हरण करने वाले, दीप्तिमान लोक साक्षी सूर्य को नमस्कार है। हे भगवान सूर्य, अपनी किरणों से ही प्राणी मात्र का नाश, सृजन, रचना और पालन पोषण करता है, उत्ताप और वर्षा कराता है। प्राणियों के सो जाने पर भी ये जागते रहते हैं। सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। ये अग्निहोत्र और अग्निहोत्रियों को फल प्रदान करने वाले देवतागण, यज्ञ और यज्ञों के फल तथा इस संसार में जितने कार्य हैं उन सब के स्वामी भगवान आदित्य हैं। हे राघव, घोर संकट उपस्थित होने पर या वन में भी भय के समय इनके स्मरण करने से कोई भी पुरुष दुखी नहीं होता है। देव देव जगतपति आदित्य की पूजा एकाग्रचित होकर करो। इसके 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय मिलेगी। हे महाभाव श्री राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य ऋषि जिस प्रकार से रणभूमि में आए थे उसी प्रकार लौट गए। इस आदित्य हृदय इसको सुनकर महातेजस्वी श्री राम शोक चिंता से मुक्त हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध अंतःकरण होकर आदित्य का ध्यान कर आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया। भगवान सूर्य की ओर देखकर आदित्य हृदय का पाठ करके श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात 3 बार आचमन करके पवित्र हुए और रावण को देखकर विजय की इच्छा से धनुष लेकर पराक्रमी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न मन से उसकी ओर आए। वे सभी प्रकार से उसका वध करने को तत्पर हुए। देवताओं के मध्य में उपस्थित सूर्य ने निश्चरपति रावण का अंत जानकर प्रसन्न मन से राम को देखकर उनको कहा कि अब शीघ्रता करो। जय श्री राम, जय सूर्य नारायण भगवान।